होती है लीड वाली और सेल्स वाली, जो मेजरली सीखा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीड से, ठीक है। लीड एड से स्टार्ट कर रहे हैं अपन कि लीड एड कैसे बनाई जाती है, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया था, जब ऐड बनाओगे तो ऐड 3 लेवल में डिवाइडेड है। ऐड कितने लेवल में डिवाइडेड है? 3 लेवल है। सबसे पहले ऐड बनाने जाना है तो सबसे पहले फेसबुक ओपन कीजिए। फेसबुक ओपन करते ही सबसे पेज में नहीं जाना, आपको जाना मेन्यू में। मेन्यू के अंदर जाके लिखा होगा एड्स मैनेजर। चलाते हैं ऐसे ऐड बनाते हैं। हाँ, तुम्हारे में सिखा रहा था मैं, तुम्हारा तो मैंने बंद कर दिया होगा। बंद कर देता हूँ मैं, भूल जाओ। होना चाहिए पेज, यहाँ पूछेगा आपसे कि आपका पेज रेडी है या नहीं। हाँ, यहाँ पूछेगा, पेज का नाम पूछेगा। ज्वाइन कर लूँ। चलो अपने में सिखा देता हूँ, ऐड बनाने सिखाना, अपने में करा देता हूँ। वही है। तो अभी जैसे मेरे कुछ ऐड चल रहा है, मैं आपको ना पहले अपने ना बने ऐड है उनको दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैंने बना रखे हैं। उससे आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। जो ऐड चल रहा है, एक मेरे ऐड चल रहा है, ये मेरे प्रॉपर्टी का क्लाइंट है दिल्ली का। उसकी मैंने कल रात में बनाई थी ऐड। ये ऐसे यहाँ दिखती है ऐड, कौन सी ऐड चल रही है। ये आपके ऐड मैनेजर है, ये यहाँ आपको दिखेगी ऐड कौन सी चल रही है, कौन सी बंद है, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं आप कि कैसे ऐड रिजल्ट दिखते हैं। जैसे मैक्सिमम मतलब होता है, यहाँ पर डेट सेट करनी पड़ती है। अभी आज 3 तारीख है ना, 3 तारीख है तो मैं डेट सेट कर सकता हूँ, मैं 3 तारीख का रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ पर टुडे, आज 3 है, टुडे का कर सकते हो। जिस दिन का रिजल्ट देखना है उस दिन का देख सकते हो। अब यहाँ पर ये बताएगा 3 तारीख को कितने अभी मैसेज वगैरह आए हैं मेरे पास। ओपन हो रही है, ये लोड हो रही है। ये बता रहा है 4 मैसेज आए हैं मेरे पास। ये दिखा है ना 4 व्हाट्सएप पे क्लाइंट को गए होंगे, मेरे व्हाट्सएप पे थोड़ी आएंगे मैसेज। जो आएंगे किसके पास जाएंगे। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाना सिखा रहा हूँ पहले तो एक बार, जिससे आपको ऐड जब बनाना सिखाऊँ तो आपको समझ अच्छा अच्छा ऐसे होता है। तो यहाँ पर जब आप रिजल्ट ऐड चलाते हो, अरे कहाँ देखता हूँ, कहाँ देख रहा है, ज़्यादा देखता हूँ। 4 मैसेज आए अभी मेरे को। कितने रुपए, कितने लोगों तक ऐड पहुँच गई। रीच मतलब क्या होता है, कितने लोगों तक ऐड पहुँच चुकी है। 809 लोगों तक ऐड पहुँच चुकी है। 4 लीड आ चुकी हैं। एक लीड कितने की पड़ रही है मेरे को, 84 रुपये की। नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, रियल एस्टेट महंगा काम है।
रियल एस्टेट महंगी चीज़ होती है और महंगी चीज़ में आपको इंक्वायरी अभी कितने रुपए खर्च हुए अभी 339 रुपये अभी खर्च हुए हैं लगा लगा इतने रुपये खर्च होने के बाद 84 रुपये की एक लीड मेरे को पड़ रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 7 लोगों ने क्लिक किया था, लेकिन 7 में से केवल 4 लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डेटा दिखाई देता है और ये एक्चुअल में मैसेज आ रहे होंगे उस बंदे के पास आ रहे होंगे। ठीक, अब मैं ये क्लिक का पैसा एक्चुअली दिखने का करता है, आपका पैसा कटेगा। गेमिंग के डाल में कितने लोगों को मैसेज कर चुका हूं, मेरे को पैसा आता ही नहीं कटा। अरे ऐड चलाने पे करता है यार। ठीक है, ये दूसरा क्लाइंट है अलग। तो ऐड जब बन जाती है तो रिजल्ट ऐसे देखे जाते हैं। अब ऐड किसी को बनानी हो तो क्या करेगा? ठीक है, मैं क्रिएट में जाऊंगा, उससे पहले मैं इस अकाउंट से छिड़खानी नहीं करूंगा। दो लाख का बजट है इस क्लाइंट का महीने का। 1000 लीड देनी है मेरे को, उसको 1000 मैसेज। 200 रुपये की एक लीड आई तो 1000 हो जाएंगे। क्या नहीं हुआ? कागज रिफंड करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो सर अभी जैसे 350 रुपये आ रही है, तो आप इसकी कॉस्ट कम कैसे करोगे? 350 रुपये कहाँ आ रही है? 84 आ रही है। 338 रुपये आ रही है ना सर? अरे 38 रुपये थोड़ी आ रही है, 338 तो टोटल खर्च हुए हैं। आधा अच्छा, 80 चार रुपये आ रही है। 80 रुपये की समथिंग आ रही है। हाँ सही कह रहे हो सर, ठीक है। तो मैं एक बार सब क्लीन कर दूँ इसको। मैं आपको जीरो से ऐड बनाना दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले ऐड में जब ऐड चलाते हैं, लीड वाली, लीड का मतलब होता है इंक्वायरी। लीड का मतलब होता है इंक्वायरी आएंगी। अब बात करते हैं इंक्वायरी की। जब हम बात करते हैं तो इंक्वायरी मतलब कि लोग हमें या तो कॉल करें, लोग हमें मैसेज करें, लोग हमारा फॉर्म भर दें, तो इंक्वायरी तो भाई इंक्वायरी होती है। अब तुम जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आए सर मैं कल से क्लास आऊँगा, तो भी तो इंक्वायरी है। तुम कॉल करके आते तो भी इंक्वायरी होती, तो व्हाट्सएप फॉर्म भर देते मेरा तो भी इंक्वायरी होती, सॉरी वेबसाइट पे आके। तो इंक्वायरी मतलब एक तरीके से इंटरेस्टेड बंदा आपसे कांटेक्ट करे, आपके टच में आए। कैसे टच में आ सकता है? मैसेज में आ सकता है, कॉल में। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ व्हाट्सएप वाली, कि अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करवाने वाली ऐड बनानी है सर तो कौन सी वाली? तो लोग ऐड देख के मेरे सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो क्रिएट पे क्लिक कीजिए, लीड पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, कि ऐड बनाते समय 3 लेवल आते हैं। पहला लेवल लीड लेवल, सॉरी कैंपेन लेवल, फिर एड सेट लेवल, फिर ऐड लेवल। कैंपेन लेवल में क्या करते हैं हम? कैंपेन लेवल के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कौन सी ऐड चला रही हो, लीड वाली, सेल्स वाली, इंगेजमेंट वाली। तो सबसे पहले कैंपेन का नाम रख दिया करो। नाम रखना मतलब इससे आपको याद रहे कि ऐड आपने क्यों बनाई। जैसे आप रिजल्ट देख रहा था अभी मैं, तो रिजल्ट में लिखा था स्काई लोर इतने रुपये इस तारीख को चलाई है। इससे मुझे याद रहे कि किसके लिए बनाई थी, किस तारीख को चलाई थी और कौन सी वाली ऐड चलाई थी। मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं, सिंपल है, जिसे याद रख सकते हो आप। पहले क्लाइंट का नाम लिख दिया, जैसे मेरा क्लाइंट का नाम लिख दिया, मेरा प्रियांशु है। प्रियांशु का काम है, मान के चलो ट्रैवल का काम है प्रियांशु का, ठीक है भाई। तो मैंने ट्रैवल और प्रियांशु की जो कंपनी का नाम होगा मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने PR लिख दिया, ठीक है। इससे मुझे याद रहे कि भाई ट्रैवल, प्रियांशु वाली ट्रैवल कंपनी के लिए बना रहा हूँ। फिर मुझसे याद रहे कि कौन सी वाली ऐड बनाई है, मैंने बनाई है लीड वाली, ठीक है। लीड्स में भी कौन सी वाली बना रहा हूँ?
व्हाट्सएप मैसेज वाली, इससे आपको पता चलता रहा, आपको पता नहीं, इससे क्या बाहर से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाली ऐड है, इसमें मैंने व्हाट्सएप वाला चुना। चलो और आज की डेट डाल दो, इससे आपको पता रहा किस तारीख को चलाई थी यार, तो आज भी था 3 अप्रैल। तो सबसे पहला काम है जब ऐड बनाने जाओ, जैसे अपना पेज बनाने आते हैं वेबसाइट में, एक नाम रख देते थे भैया, पता चल सके भाई कौन सी किसने बनाया ये, तो कौन सा पेज है। ऐसे इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नाम रख देते हैं। फिर पूछता कौन सा कैंपेन बना, लीड वाला, हाँ तो इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, लीड वाला है तो लीड वाला ही सिलेक्ट करेंगे। क्या ऊपर से अपना सिलेक्ट कर लें लीड वाला, भाई इसमें ऐड करना हो तो यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं। इसमें इसमें हाँ इसमें तो बता रहे हैं, ये तो मेन है कि लीड चुना, हमें स्टार्टिंग में चुना हुआ ना, ये फिर से कहता भाई सही है ना, चेंज तो नहीं करना। हाँ ये पूछता है चेंज तो नहीं करना, सही है ना, चेंज क्यों करना, किसी और से मतलब अंदर मैसेज आएगा अंदर ऑप्शन आएगा चेंज करने का कि कहाँ करना है। तो सबसे पहले हमने ये कैंपेन लेवल में, हम कहाँ है अभी, कैंपेन लेवल के अंदर है, ठीक है। लीड चुना, नाम रखा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, कुछ नहीं करना यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना। हाँ बस ये अगर आपकी ऐड, इसमें कुछ नहीं करना किसी में भी, वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि ये सवाल फिर से ना आए कि सर इसमें कुछ करना है क्या, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ायदा क्या, आपको बार बार ये पूछना पड़े। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अभी कुछ नहीं करना, करना है इसमें अभी कुछ नहीं करना, आज की फर्स्ट ऐड के हिसाब से, अभी आप फर्स्ट टाइम बना रहे तो कुछ नहीं करना अभी। एक होता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। स्पेशल ऐड कैटेगरीज का मतलब होता है कि भैया क्या आपकी ऐड इन कैटेगरी में आती है कोई, जैसे वही मैंने बताया था उस दिन, क्या आपकी ऐड कोई सोशल इशू पॉलिटिशियन के लिए है, अगर है तो टिक कर दो। क्या आपकी ऐड कोई होम इंश्योरेंस वगैरह की है, मॉर्टेज की है, तो भाई टिक कर दो। अगर आपकी कोई जॉब वगैरह का ऑफर दे रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं आप, तो आप कर दो। अगर आप कोई इंश्योरेंस वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह की सर्विस दे रहे हैं, बगल वाला ऑफिस है यही तो था, म्यूचुअल फंड वगैरह देता है, तो आपको ये चलना है। अगर आपकी ऐड इन 4 में से किसी में आती है तो आप करेंगे सेलेक्ट, लेकिन अगर आपकी ऐड नहीं आती इन 4 में से तो आप खाली छोड़ देंगे। जैसे ट्रैवल की नहीं आती, ट्रैवल का किसी में नहीं आती इसमें, तो इसमें इतना ही करना है पहले लेवल में। पहला लेवल छोटा सा है, केवल इतना नाम रखना है, ऐड कौन सी बना रहे वो रखना है, और किसी ऑप्शन में कोई भी टच वगैरह नहीं करना। फिर आए किस लेवल पे, सेकंड लेवल पे। अब यहाँ पर आपको रखना हो, याद रखने के लिए अभी है चुनेंगे सर कि हम किस एज को दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं, इस तरह से चुन लिख सकते हो कुछ भी इसका नाम, लेकिन मैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करता, सिंपल सा रख देता हूँ 8 इसका रीज़न है 1 का रख रहा हूँ, बस अभी आप रख लेना याद रखने के लिए 8 1 रखा जाता है। अब ब्रैकेट में याद रखने के लिए आपको रखना हो कि इस वाली ऐड में मैंने 18 से 55 40 साल के लोगों को चुना था, याद रखने के लिए, ठीक है। इसमें मैंने बजट इतना रखा था याद रखने के लिए, इस ऐड में 500 रुपये लगाए थे डे के, पर डे के, ये मैं लिख रहा हूँ, आगे चुनना पड़ेगा मेरे को 500 रुपये वगैरह, अभी तो बस याद रखने के लिए रख दिया कि इससे मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई कि मैंने इस ऐड से इस वाले में इतना रुपये का पता लगाया। अब यहाँ पर जो आपका सवाल था मैम ये है कि आपको लीड कहाँ चाहिए, वेबसाइट के द्वारा, ये वाले कुछ नहीं करना, ये वाले वेबसाइट पे ले जाके फॉर्म भरवाना है, या फेसबुक में एक फॉर्म बना, फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन आता है फॉर्म बनाने का, अब यहीं पर फॉर्म बना के यहीं से फॉर्म भरवा सकते हो, या आप मैसेंजर पे लेकर जाना चाहते हो, मैसेंजर तो आजकल कोई चलाता भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने पूछा था इंस्टाग्राम पे ले जा सकते हैं मैसेज कराने, हाँ आप चाहते हो व्हाट्सएप पे ले जाना चाहते हो, हाँ आप व्हाट्सएप पर भी ले जा सकते हो। सर ऐसे अपन अगर फेसबुक में ऐड बना रहे हैं, यही ऐड इंस्टाग्राम पे, यही ऐड फेसबुक पे चलेगा, हाँ दोनों व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम सब जगह, जो मेटा से कनेक्ट होगा, जो मेटा से कनेक्ट होगा। तो आपने कहा कि अभी सबसे पहले सीख रहे हैं सर कौन सी वाली,
व्हाट्सएप वाली ऐड बनाएंगे सर, तो मतलब क्लिक करके कहाँ जाए कस्टमर, व्हाट्सएप पे जाए। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम चुनना होता तो आप इंस्टाग्राम चुन सकते हैं। थोड़ा रुक जाना, हैंग हो गया क्या हो गया। ठीक है, फिर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, और सर वो व्हाट्सएप नंबर बिजनेस वाला होना चाहिए, बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए हमको। ठीक है, सर नॉर्मल वर्क नहीं करेगा नहीं इसमें? नॉर्मल वर्क नहीं करेगा, बिजनेस वाला ही व्हाट्सएप चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा नीचे आएंगे, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है आपको। क्या करना है कि किस पेज के लिए बना रहे हो। ऐसे मेरे पास 66 पेज हैं, हम किस पेज के लिए बनाना चाहता हूँ, मेरा बहुत सारे पेज हैं मेरे पास। क्लिक जैन, डिजी आकाश, डिजिटल प्रचार, डॉक्टर श्रेयांशु, इजी लिविंग, फॉर एवर लीड जनरेशन, बहुत है मेरे पास। तो जिस पेज के लिए आप ऐड बना रहे हैं उस पेज को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले पेज बनाएंगे तो तभी वो हमने पहली क्लास में पेज ही तो बनाया था, क्योंकि अगर पेज नहीं बनाया होता तो ये कभी ऑप्शन नहीं आते, और ये ऑप्शन नहीं आते तो आप कभी ऐड बना ही नहीं सकते थे। तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सेट करना है। इसके बाद आपको जिन ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ केवल उन्हीं ऑप्शन पे जाना है, आपको अपने मन से कोई ऑप्शन टिक नहीं करना, जो जो बताते चलूँ उसी पे जाना है बस। अब आगे किसका ऑप्शन, बजट का, कि एक दिन में कितना रुपये लगाना चाहते हो, डेली का होता है। अभी के लिए मैंने कहा सर मैं 200 रुपये से चलाना चाहता हूँ। सर कितने, कम से कम कितने में चल जाता है, $1 की जो रेट चल रही होती है उतने में चल जाता है, जितनी भी चल रही है। डॉलर अगर महंगा होता जाएगा तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किस डेट से लेके किस डेट तक आपको ऐड चलानी है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो क्लाइंट बताया कितने महीने तो उसको एंटर नहीं, महीने 2 महीने। डेट की जरूरत होती नहीं है, आप कभी भी जाके ऐड को चालू और बंद कर सकते हो, तो आपको डेट की जरूरत नहीं है। सर इसमें INR लिख के आ रहा है, अपन को सर? बाहर चलाना तो USD लिखना पड़ेगा वहाँ पे। यार लिखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप, आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट ही वो USD में ही आएगा, यहाँ से कर लेते हो आप, कैसे? अपने आप ही आता है। हम तो INR लिखना जब आप जिस देश में आ रहे थे उसी देश का आता है। हाँ, हेलो, हेलो। हाँ जी, सर इसमें जैसे अपने को भी एडवांस, जैसे गूगल एड्स में आप बता रहे थे कि अपने को पैसा जमा करना पड़ेगा, इसमें भी करना तो पड़ेगा, सेम। सेम सेम सेम। अच्छा, तो कोई अलग से ऑप्शन आता है सर आएगा उसका? आएगा, यहाँ आएगा, अच्छा बिलिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर, पैसा देना पड़ेगा तभी जाके ऐड चलेगी। ओके। ठीक है, सर तो जिसके लिए ऐड चलाएंगे वो देगा और क्या, वही देगा। नहीं आपने रजिस्ट्री बेचो, आप लगा पे। सर पहले अपन पेमेंट करा लेंगे तो उसको वही पेमेंट करेगा। अपन सिंपल है, या तो अपन पेमेंट ले ले उससे अपन डाल देंगे, अगर वो ट्रस्ट है अपन पे, या तो भैया कहते हैं तू आ जा लाइन पे डाल दे पैसा। तेरे को ऐसा लगे कि भाई हम डालेंगे नहीं, हम पैसा खा जाएंगे, तो भाई तुम खुद डाल दो अपने ऐड अकाउंट में। ऐसे तो वो पे ही नहीं करेगा फिर क्लाइंट। तो हमें अपना चाहिए नहीं है ना, उसका पैसा अलग होगा, हमारा सर्विस का वो। जैसे ये है जो मेरे क्लाइंट टिप्स वाले हैं, ये थोड़ी हमें पैसा देते हैं ऐड में डालने का, वो खुद डालते हैं, वो तो हमें सर्विस का पैसा देते हैं, महीने पे बिल देते हैं। तो उसमें ही मतलब वो कर दो ना, उसमें जिसमें मतलब आप लोगे पेमेंट तो लोगे ना, नहीं, बनाने हम का भी तो पेमेंट होता है। बनाने का ही होगा, अच्छा। ये पेमेंट तो खुद डालेगा, ये उसका है। वही बात हो गई, ऐसी सर्विस कराने कोई आया है तो भैया उसमें सामान लगे वो तो वही ला के देगा। ऑप्शन है सर वो, तो जैसे अगर अपने पे ट्रस्ट कर रहा है हाँ। तो अपने पे डाल देगा। अगर मैं कहता हूँ तुम ऐड चला देना, तो मैं कहूँगा पैसे में डाल के दे रहा हूँ अपने अकाउंट में, तुम ऐड चला देना इसकी। अगर तुम, मैं कहूँगी नहीं भाई तू ही डालता रहिए, मैं तेरे को पैसे भेज दूँगा, तो ट्रस्ट की बात है। हाँ, और पढ़ा लिखा होगा वो दे देगा। जैसे क्या होता है वहाँ पे बिलिंग में सब लिखा आता है कि इस डेट को पैसा डाला गया कि नहीं डाला गया, लेकिन जो भाई नौसिखिया होता है उससे तो भाई खुद ही आप कहोगे तू ही डाल, वरना अभी रिजल्ट नहीं आए तो अभी कह देगा क्या पता तूने पैसे नहीं डाले हो, वो अपन से कह देगा पैसे नहीं डाले हो, हमें क्या पता। तो ये करना है। सर हर ऐड में मतलब एक दिन का ही 200 रुपये करता है। पैसा नहीं 200 डालता है, ऐसा किसने कहा? 94 आप 10 लाख डाल दो एक दिन का। शुरुआत से 94 से
मैं शुरुआत 90% नहीं होगी, 90% से कम लेगा नहीं, लेगा नहीं ना, एरर आ जाएगा। ऐड तो आप कितने रुपए चला सकते हैं उसमें, उसकी जो अभी रियल एस्टेट दिखाया उसकी 1200 रुपये चला रहा हूँ एक दिन का, उनका 1200, उसका 2 लाख का बजट है, ये 1200 धीरे धीरे बढ़ाते जाऊँगा मैं, तो इनमें मतलब क्या डिफरेंस होता है? पैसे ज़्यादा लोगों को दिखेगी। और अगर डेली का मान लो 5000 का लगाते हैं, तो वो 5000 खत्म कर ही देगा। कर ही देगा, खा जाएगा पूरा, वो नहीं छोड़ेगा। वैसे नहीं कि दूसरे दिन के लिए दूसरे बचेगा। दिन का उसने आपको अपने बोल दिया, उसको दिखाना है, उससे क्या दिखाना है, दिखा देगा। ऐसा होता है कि अगर 5,000 लगाया तो कभी कभी होता है 4.5 कर दिए, 500 अगले दिन कर दिए, ये थोड़े बहुत ही छोड़ेगा। आप सोचोगे 5,000 के 2,000 छोड़, 2,000 छोड़ नहीं, 500-600 से ऊपर नीचे कर देगा, क्या पता कभी 5,000 लगाते हो 5600 खर्च हो जाते हैं, कभी कभी होता है 4.5 हो जाते हैं, वो दिन को एडजस्ट कर लेता है। महीने के हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा वो 5,000 के हिसाब से ही एवरेज निकल आएगा। चलो इसके बाद ऑप्शन आएगा, ये सारे ऑप्शन बताऊंगा मैं अभी चाह रहा हूँ सबसे बेसिक ऐड बनाना, ये सारे ऑप्शन कब बढ़ाने हैं कब करने हैं हम बाद में देखेंगे। अभी हम बिल्कुल एक नौ सीखिए की तरह समझ रहे हैं कि एक सिंपल से क्या सर ये बजट क्या होता है, जो सिंपल ऑप्शन आपके दिमाग में समझ में आते हैं वो ऑप्शन देख रहे हैं बस। इसके बाद नीचे आ जाना लोकेशन, कि सर कहाँ पर ऐड चलानी है, अब जहाँ जैसा बिजनेस हो वहाँ चलानी है, आपके बिजनेस का नेचर पे डिपेंड करेगा नहीं। तो अब मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे यहाँ जिम है डबरा में, कहाँ चलाओगे? डबरा में चलाओगे, और डबरा में भी जिम अगर डबरा बहुत बड़ा होता तो फिर कुछ सिलेक्टेड एरिया में चलाते है ना। अरे ग्वालियर है, अब ग्वालियर में जिम है, यहाँ पर मान के चलो मेरे बगल में जिम है, या तो जिम मेरी बहुत अच्छी लेवल की है जो भैया कोने कोने से आ सकता है, या मेरी जिम नॉर्मल है जो आसपास का व्यक्ति है वही आएगा, तो मैं आसपास के एरिया में चलाऊँगा। ऐसे स्कूल है फेमस, ग्वालियर गुरु हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, DPS हो गया, दिल्ली पब्लिक, अब ये पूरे ग्वालियर में चलाएंगे क्यों? तो इन स्कूलों में कहीं से भी बंदा आ सकता है, लेकिन अगर कोई छोटा स्कूल है उसे पता है कि अगर मुरार में कोई स्कूल है तो मुरार कोई घास मंडी से कोई मुरार तो पढ़ने नहीं आएगा, या तो बहुत एक्सेप्शनल स्कूल है कोई, बिजनेस है सर, उसका चला सकते हैं पूरे स्कूल में। डिपेंड करता है वो बिजनेस से। सलून है, सलून तो बिजनेस है, सलून का चला लो, तो रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया। बस बिजनेस, सलून भी बिजनेस ही यार। हाँ वो तो डिपेंड करता है बिजनेस में कस्टमर कितनी दूर से आ सकता है, उस हिसाब से हम लगाते हैं। मैं अब जैसे तुम लोग हो, तुम तो डबरा से आ रहे हो, तो मैं तो यार डबरा में भी दिखा सकता हूँ। वजह क्यों मैं डबरा में दिखा सकता हूँ? क्योंकि जो मैं सर्विस दे रहा हूँ वो हर जगह अवेलेबल है नहीं, इस बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। वहीं अगर मान के चलो ये कुछ 11th की कोचिंग होती तो थोड़ी डबरा तुम पढ़ने आते, क्योंकि 11th की कोचिंग तुम्हें अपने एरिया में बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये तो आपको समझना है कि आपका बिजनेस कैसा है, उस हिसाब से आपको लोकेशन वगैरह सिलेक्ट करनी है। अगर ऐसे कहूँगी डबरा में चलानी है तो मैं डबरा, यहाँ डबरा डाल के डबरा मध्य प्रदेश चला सकता हूँ, ठीक है। ये करने के हाँ मतलब वो आप बता लो कि ग्वालियर से बाहर भी चलानी है, डबरा है ना, सुना दो डबरा, नहीं और भी जगह पे चलानी हो डबरा में ही। मैं तो एग्जांपल दिया आपको, जो मर्जी ये चुनो। सर 3-4 आप बता दो क्या क्या चुनूँ, बता दो क्या चुनूँ। नहीं मैं कह रही थी सिर्फ एक ही लोकेशन ना ना ना, मल्टीपल चुन सकते हैं, और बता दो डबरा के अलावा आप बता दो, आपके वाली चुन लूँगा। अच्छा अच्छा उसमें ऐड होती है। हाँ हाँ जी, जैसे अब मैं कहूँ मैं हाँ मैं वही पूछ रही हूँ कि इनका लोकेशन भिंड ले लेते हैं, ये भिंड से हैं तो भिंड ले लेते हैं। ये तुम कहाँ से हो? मुरैना, ये मुरैना, ये अफगानिस्तान से आए हैं। ये पूछ रही थी कि मल्टीपल लोकेशन कैसे ऐड जी होती है? बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या लिखा रहा है, भिंड के 40 किलोमीटर के आसपास का एरिया भी चुनना है क्या? हम कहते नहीं, केवल भिंड। तो अब यहाँ जाके केवल क्या चुन लोगे, करंट सिटी ओनली। भैया ज़्यादा बड़ी अम्मा ने मत बोलो, 40 किलोमीटर भी दिखाओ, केवल जो चुन रहे हैं केवल वही दिखाओ। तो आप करंट सिटी चुन लें, जैसे मैंने अगर ग्वालियर चुन के 40 किलोमीटर चुन लिया तो डबरा वबरा वैसे ही अपने आप ही लगभग लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है।
एक ऑप्शन आता है रीच मोर पीपल, इस ऑप्शन को अगर क्लिक किया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद क्या होता है, जहाँ पर शिकायतें आती हैं सर मेरी यहाँ पर लोकेशन चुनी है, उसके अलावा भी एड्स चल रही है। बाहर कहीं से फोन फोन सर वो सेलेक्ट नहीं क्या, हाँ इसको सिलेक्ट नहीं करना, उससे शिकायतें आती हैं सर बाहर की इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, तो बाहर की इंक्वायरियों से बचना है। एक सेकंड रुकना। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जो जो मैं ऑप्शन दिखे आए मैं बताऊंगा वही चुनना है। यहाँ पर चुनना ऑडियंस सजेशन, यहाँ क्या चुनोगे आप, एज जेंडर वगैरह, जैसे अब आपको लगता है कि आपका बिजनेस के में किस तरह की किस एज के लोग आएंगे उस हिसाब से आप चुन सर सकते जो आपने पहले डाली थी वो डाली आ रही थी सर, ये तो मतलब वहाँ पर डाल के यहाँ पे आ जाती है या आप इसे रख के करना तो पहले से आती है करनी पड़ेगी। वो तो नाम रखा था खाली, वो आपने फिर नाम वो तो नाम रखा था याद रखने के लिए कि मैं इस ऐड में ये वाला काम करने वाला हूँ, जिससे मेरी बात समझ में आ जाए। अच्छा जब ये क्या होता है, नाम नहीं होता, वो रिजल्ट चेक करने में काम आता है। जब मैं रिजल्ट देखने आऊँ तो पूरा अंदर नहीं जाना पड़े क्या क्या किया था मैंने इसके अंदर, मुझे बाहर से नाम समझ में पता अच्छा पड़ है। जाए किसकी चीज़ थी क्या था। अब जैसे कोचिंग के बाद बैनर क्यों लगा होता है, तो भैया अंदर घुसने से पहले ही पता चल जाए कि भैया किस चीज़ का ऑफिस है। इसी तरह से ऐड में नाम लिखना होता है। जब ऐड के अंदर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो अंदर जाओ, लेकिन बाहर से पता तो समझ में तो आ जाओ ये क्या चीज़ है ये। इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन वगैरह जैसा आपका बिजनेस का नेचर है, अब मैंने ऊपर लिखा था कि 1840 लूँगा इसमें मैं, तो फिर मैं 1840 ही लूँ, क्योंकि या तो फिर ऊपर तुमने लिख रखा 1840 अंदर कुछ कर अलग कर रखा है, तो वो इससे एक दूसरे से मिसमैच होंगे। जो आपने फर्स्ट ऐड में डाला बस नाम लिख दिया। हाँ, sorry। अब मैंने वही बात हो गई, बाहर नाम लिखवा दिया कि मैं ईटा पहाड़ी कोचिंग अंदर आके इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो गलत हो गया, तो वो हो गया मैच। ठीक है, यहाँ जेंडर चुन सकते हो किसको दिखानी है, मेल फीमेल, वो अपने हिसाब से जैसा आपका बिजनेस का लगे सही वो आप चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन आता है कि आप बता दो किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखानी है। अब जैसे मैं ट्रैवल केयर चला रहा हूँ तो जिसका टूर पैकेज वगैरह में इंटरेस्ट हो, घूमने वगैरह में, मैंने कहते टूर पैकेजेस वगैरह में जिसका इंटरेस्ट हो, ठीक है, टूर हो गया, ट्रैवल पैकेज हो गया, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटरेस्ट हो जिसका, सर सिलेक्ट करते जाओ सर वो ऊपर लाते जाएगा। हाँ आते आएंगे आते आएंगे, ठीक है, हटाना हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। तो अगर मैं टूरिज्म की ऐड चला रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मेरी ऐड किसको दिखना चाहिए, जिसका टूरिज्म वगैरह में इंटरेस्ट हो। तो ये चीज़ें चुनती है किस लेवल में हम, एडसेट लेवल में। एडसेट लेवल में ये सब चीज़ें की जाती हैं। फिर आता है क्या, एड लेवल, और भी चीज़ें होती है उसमें, ऐसे ये होता है, एक और होता है, एक चीज़ भूल गया बताना, कि आप ये चुन सकते हो कि इंस्टाग्राम पे दिखानी है कि फेसबुक पे दिखानी है कि दोनों पे दिखानी है। ये ऑप्शन आता है एड सेट में ही आता है, मैं भूल गया दिखाना, सबसे लास्ट ऑप्शन आता है। ये तो पूछ रहा था मैं आपसे हम्म। डाटा बचाना है। हाँ अब इसमें आएगा, उसमें लास्ट में आएगा प्लेसमेंट का ऑप्शन, ये रहा प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें जाके आप डिसाइड कर हेलो। सकते हो। हाँ जी सर ये भी आपको बता देते कि अब टूर एंड ट्रैवल वगैरह अपने को भी इंटरेस्ट होता है, उसके बाद आप प्लेसमेंट में गए हैं। हाँ प्लेसमेंट पे गया उसके बाद, ओके ओके। ये मैं लिखवाऊंगा। मैं तो बस आज क्या है, मैं एक एक ऑप्शन थोड़ा सा जो मोटे मोटे ऑप्शंस होते हैं उनको बता रहा हूँ। जैसे कि ये प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट में जाके आप यहाँ चुन सकते हो कि व्हाट्सएप पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पर दिखानी है, फेसबुक पर दिखानी है। अगर आपने कहीं नहीं मुझे नहीं दिखानी इंस्टाग्राम पे तो आप हटा भी सकते हो, आपने कहीं नहीं मुझे नहीं दिखानी व्हाट्सएप पे
तो जो आपकी मर्जी करे आप उसको हटा भी सकते मतलब ऑलरेडी टिक लगा है ये पहले से ही। हो, इन सब पे दिखेगी, लेकिन आप चाहो तो हटा भी सकते हो मैनुअली। क्लियर है भैया? तुम्हारे फर्स्ट, हाँ जी, डेट के मतलब साइड में आपने जो टाइमिंग डाला था तो मैंने डाला था। 8:58 वो आपने डाला था कितने बजे से? ये हाँ और डेट के, हाँ इधर भी था नहीं, सेकंड वाले पेज सेकंड वाली तो है, आ रहा था सर 10:58 ये रिपीट हो गया। सॉरी अरे हाँ, 10:58 ये तो अपने आप सेट हो जाता, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप उठाता। अच्छा मुझे लगा कि ये कितने टाइम तक दिखाना है। नहीं, कितने बजे से दिखाना ही है, अच्छा बजे से कितने बजे से दिखाना है, तो टाइम अपने आप लेता है ये। अपने आप नहीं लगेगा, पब्लिश करो उसी समय से दिखाना शुरू कर देगा। मोबाइल चल रहा है मैडम का। क्या नींद नहीं आई, मोबाइल चला रही है ज़्यादा समय तक नहीं आने लगता। ज़्यादा? अभी तो मैं कुछ समझा ही नहीं। ठीक है, सर या अच्छा आप सुबह मैसेज कर देते हो ना, फिर मैं उठी, मैंने देखा सर को मैसेज कर रहा मैं 2 घंटा और सो गई। मैं जान पूछ के रात में मैसेज किया, सुबह मैसेज किया कि सुबह उठने के बाद नींद अच्छी आती है। हाँ 5 बजे करा था ना मैंने, ये टाइम सही है। चलो, यहाँ पर आपको, अगर आपको इंस्टाग्राम पर भी दिखानी है तो आपका इंस्टाग्राम क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। ऐड होना चाहिए। सर ये अपने इंस्टाग्राम ऐड करना तो सिखा ही नहीं अभी, तो एक बार मैं इंस्टाग्राम ऐड करना और सिखा दूँ। तो वापस फेसबुक में जाना, आपको अपने पेज से इंस्टाग्राम जोड़ना पड़ेगा जिससे कि आपकी ऐड दोनों जगह दिखे। कौन सा बेटा है? बेटा देख रहे बच्चे कितने खतरनाक हैं। एक अधबूढ़े आदमी से ये कह रहा है कि बेटा कोचिंग में बैठा हुआ हूँ। अंकुर बूढ़ा सा नहीं लग गया भाई, लाल मासा पे लगा उसके। सॉरी, पेज पे जाना है आपको, जिस पेज से नंबर जोड़ना है। मुझे ना क्लिक जेन कैसे जोड़ते सिखा देता हूँ। तो सॉरी पेजेस में जाओ, जहाँ पे आपके सारे पेजेस हो, ये रहे पेजेस। पेजेस में आने के बाद जैसे ये पेज है, सर आप किधर गए, मेन्यू पे गए? पेज पर गया हूँ मैं, बस पेजेस में। अच्छा पेजेस। पेज में आके जिस पेज से इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है उस पेज को सिलेक्ट करो, यहाँ के स्विच करो, पेज पे जाना, मतलब पहले पेज पे स्विच करना। पेज पे आ गए, यहाँ के सेटिंग्स में जाओ, यहाँ लिखा होगा लिंक अकाउंट। क्या है? सर एक चीज बता दोगे, जी, मतलब ये आप सिखाने के बाद ये बूस्ट ऐड और ये जो अपन ऐड बनाते हैं, एंगेजमेंट होता है। क्या बूस्ट मतलब एंगेजमेंट है, तो लाइक कमेंट आएंगे, उससे लीड नहीं आती। बूस्ट मतलब कोई लाइक कमेंट करना। अगर आपको कोई लाइक कमेंट चाहिए तो बूस्ट कर दो, लेकिन आपको अगर वाकई में बिजनेस बढ़ाना है तो एड मैनेजर के अंदर आके बढ़ाते हैं। सेटिंग्स में आए, हमने यहाँ पे पेज एक्सेस सीखा था पेज सेटअप में, उसके जस्ट नीचे को ऑप्शन आएगा लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट में आके अपने इंस्टाग्राम को क्या कर सकते हो आप? व्हाट्सएप को भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम को भी कर सकते हो। सर जैसे आपने बता रहे थे ना मुझे, उसमें से ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम आईडी लिखने का, हाँ वही तो है, तो मतलब उधर से नहीं लिख सकते डायरेक्टली जाके? उधर भी लिख देते, वो मेरी पहले से लिखी आ रही थी, कनेक्ट था मेरा वो, लेकिन तुम्हारा कनेक्ट नहीं हुआ तो वहाँ पर कनेक्ट लिखा आएगा, सर आप आके लिख सकते वहाँ भी जाके कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हो। सर वो पासवर्ड मांगेगा। मांगेगा आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड मांगेगा, इंस्टाग्राम बोलेगा फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जाते हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पर चलानी है तो आपका पेज और इंस्टाग्राम दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, जो कि रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बता रखा है। फिर वो दोनों पे चलेगी। दोनों पे चलेगी, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो फेसबुक भी उधर ही से ऐड होगा, क्या स्लैश लगा के फेसबुक उधर ही से ऐड होगा, नंबर डाल के या फिर कौन सा नंबर? फेसबुक तो ऐड ही है, व्हाट्सएप फेसबुक तो व्हाट्सएप में यहाँ पे लिखा आता है ना, सेकंड लेवल में भी आया तो था, यहाँ पे लिखा नहीं आया था। ये तभी लिखा आएगा जब मेरा कनेक्ट होगा, नंबर आप और नहीं हो तो यहाँ से भी कर सकते हो आप कनेक्ट।
अगर आप पेज के अंदर जाके भूल चुके हैं तो आपको यहाँ भी व्हाट्सएप कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, प्लस इंस्टाग्राम आप वहाँ नहीं किया है तो यहाँ भी आएगा। तो मेरा कनेक्ट है पहले से, इस वजह से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा आता कनेक्ट करके, अगर नहीं होता तो। मैनुअली लिख पा रहा हूँ आप। और एक बार में एक ही कनेक्ट हो पाएगा चाहे WhatsApp देखो यहाँ पे लिखा आ गया ना, इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, तो अगर बाहर से वहाँ जाके पेज में आके ना करना हो ना, तो सीधे ऐड बनाने आ जाना, ऐड में फिर से पूछ लेगा भाई कनेक्ट कर दो। अब मैं कनेक्ट करूँगा तो सीधे सीधे मेरे से पूछेगा, भैया मेरे से आईडी पासवर्ड पूछेगा। ये आ गया यहाँ पर। अब ये मेरे पहले से लॉगिन डिटेल प्रचार है, अब मेरे को चेंज करना हो, जिससे जोड़ना हो उस अकाउंट का आईडी पासवर्ड लिख दूंगा। फिर से मेरा ऐड करके तो मैं आईडी पासवर्ड याद है, हाँ, बताओ, रुक जाओ, यूज अनदर प्रोफाइल, बताओ। ए प्रबल या ए ए गलत है सारे, डबल एच लगा दिया। डॉट प्रबल में डॉट है, एक बार है? डॉट खाली से डॉट प्रबल डॉट हियर है हियर क्या यार? हियर लिख दो। अरे यार नहीं सर, HER पासवर्ड प्रियांशु स्पेलिंग पी कैपिटल। हाँ मैंने सोचा कि 12 ईमेल पे आएगा। इंस्टाग्राम और WhatsApp दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। क्या सिखा रहा हूँ मैं यार, मैं जब से ये परेशान हूँ। अभी दिखाया कि वहाँ आके व्हाट्सएप कनेक्ट करने का नंबर आ रहा है। मतलब दोनों एक साथ पूछ रही हूँ। और दोनों कनेक्ट option तो आ रहे थे। कनेक्ट से मतलब क्या तुम्हारा? एक का मतलब है क्लिक सर, करके कहाँ six- जाएगा, सर एक का मतलब है कि कहाँ कहाँ दिखेगी ऐड मेरी, तो इसका मतलब कहाँ दिखेगी। वो अरे नंबर सर, मैं कनेक्ट ये करने कह का रहा मतलब था- है कि क्लिक करके बंदा बात करने किस मैसेज पे जाएगा। अरे सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे अपन इंस्टाग्राम को भी मतलब कनेक्ट कर देंगे, तो जो लीड्स अपनी फेसबुक पे आएंगी वो इंस्टा पे भी शो होंगी, या फिर मतलब किस तरीके से रहेगा, या फिर जो लीड ऐड अपन ने समझे नहीं, इंस्टा पे चलाया आपकी फेसबुक ऐड पे चलाया फेसबुक पे भी दिखेगी, अब फिर इंस्टाग्राम पर भी दिखेगी, और व्हाट्सएप पे अगर आपने वो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन जो मैंने था वो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो व्हाट्सएप पे भी दिखेगी। अब तो ऐड सर दिखेगी हर जगह, बट जैसे ही आप बटन लगाएंगे, भी ऐड बटन लगाएंगे, और हमने क्या सिलेक्ट किया कि हम क्लिक करवा के कहाँ पहुँचना चाहते हैं, व्हाट्सएप चुना ना मैंने अभी, मैंने फॉर्म नहीं चुना था, हाँ मैंने सर। व्हाट्सएप चुना, तो क्लिक करके व्हाट्सएप पर इंक्वायरी आएंगी। कुछ लोग की इंक्वायरी आएंगी इंस्टाग्राम पर देखी होंगी, जिन्होंने वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे जाएंगे, कोई जो फेसबुक पे देखेंगे वो फेसबुक से व्हाट्सएप पे जाएंगे, जाएंगे तो व्हाट्सएप सर पे। चार्ज तो अलग अलग लगेगा ना, जैसे नहीं फेसबुक नहीं का अलग। नहीं नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी जैसे सर मैं इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट चलाता हूँ, तो लगभग 200-250 रुपए की जैसे मैं दिन की चलाता हूँ, तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखती है, फेसबुक पे नहीं दिखती। आपको चुना नहीं होगा ना आपने। अच्छा, तो अगर जैसे मैं फेसबुक के थ्रू चलाऊंगा तो मतलब मेरी इंस्टा पे भी दिखेगी। हाँ, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना बस अपना, दोनों जगह दिखेगी, जहाँ से पोटेंशियल कस्टमर आएगा वहाँ ज़्यादा दिखेगी। और सर चार्ज उसने ही लगेगा 200 नहीं रुपए, नहीं, तो ज्यादा लगेगा सर। मैं तो वैसे सुन रहा हूँ। ठीक है, बस सर चैट में चैट में नहीं आना मेरा काम क्या बोल रहा है? एरर आ गया तुम्हारे इसमें। अंदर आ गया, वो ओटीपी लेट हो गई ना। दोबारा आ गई सर। अरे पर समझने की बात है कि ऐसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा ऑप्शन आ नहीं रहा है। है मेरे पास अलाउ करने हाँ कर दो, कर जल्दी, अरे करो फिर, बंद कर देना, लॉग आउट कर देना। का। बता पड़ा मैक में खुल गई। हाँ तो करो ना, अलाउ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब तुम भी तो करे अलाउ कर। ये लगा नीचे बटन आ रहा है, फॉरवर्डिंग करो लिख रहा है। सुनो, मतलब समझने की बात है कि इसी तरीके से समझ गया हो तुम्हें। भी यहाँ से अपन इंस्टाग्राम जोड़ देना। सबसे आसान तरीका पता क्या है? इंस्टाग्राम से फेसबुक जोड़ना। आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना, वहाँ साफ साफ लिखा होगा पेज कनेक्ट करने के लिए, मेरा कनेक्ट है ना। मेरा कनेक्ट ऑलरेडी सर। नहीं हो ना तो स्टोरी डाल देना, उसको फेसबुक पे ठीक है,
तो भाई हमारा दो है, देखो बच्चे किसमें कंफ्यूज है कि इंस्टाग्राम जोड़ने से और सर व्हाट्सएप मेरा भैया पेज तो कनेक्ट है, उसके बाद भी सर मैं एडवर्टाइजमेंट चलाता हूँ तो फेसबुक क्या? हेलो हेलो। और सर मैं ये कह रहा हूँ मेरा कनेक्ट है इंस्टा से फेसबुक, बट हाँ। मैं फेसबुक जैसे इंस्टा पे चलाता हूँ एडवर्टाइजमेंट तो फेसबुक पे तो दिखती नहीं है। अरे हेलो। तुम सिलेक्ट कर, ये सिलेक्ट करना भूल जाते हो तो प्लेसमेंट सिलेक्ट मैं कह करते रहा हो। हूँ सर जैसे मैं इंस्टा पे हाँ सुन एडवर्टाइजमेंट लिया चलाता हूँ सुन तो लिया वो फेसबुक पे मैंने, तो सुन दिखती लिया नहीं है। सुन लिया सुन लिया मैंने। तो आपको कैसे पता कि दिखती है कि नहीं दिखती है? आपने कहाँ डेटा देखा ये? आप ऐड कहाँ से चलाते हो ये बताओ पहले, बूस्ट से ये चलाते तो हो क्या? मैं सर पोस्ट पे जाता हूँ, जो मैंने पोस्ट करी रहती बूस्ट है करते हो? बूस्ट फिर उस पे लिखा रहता है। बूस्ट हाँ बूस्ट बूस्ट करता से हूँ नहीं मैं। चलती, बूस्ट से नहीं चलाई जाती, वहाँ से केवल इंस्टाग्राम पे दिखेगी। अच्छा हाँ आपको यहाँ से जो मैं सिखा, एड मैनेजर के अंदर जाके ऑप्शन आ रहे हैं प्लेसमेंट चुनने के, कहाँ कहाँ दिखानी है यहाँ से करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको ऐड चलानी तो सर इंस्टा पे भी सही तरीके से सेम इसी तरीके से होगी। हाँ इंस्टाग्राम पे जाके ऐड नहीं चलाई जाती बूस्ट बूस्ट से, यहाँ जाके ऐड बनाई जाती है, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं किसको हटाना है किसको लगाना है। ठीक है, यहाँ से आप अपने हिसाब से, अब आप कहोगे भाई व्हाट्सएप पे ऐड नहीं दिखानी, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा, वो व्हाट्सएप के स्टेटस में ऐड नहीं दिखेगी जो आजकल दिख रही है। व्हाट्सएप को ठीक है अगर सर। हटा देता हूँ तो व्हाट्सएप स्टेटस में ऐड दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन क्लिक करके अच्छा। जाएगा कहाँ कस्टमर, वो हमारे व्हाट्सएप पे जाएगा, इससे बात होनी है। या ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ये तो नॉर्मल ठीक है किसी सर। भी व्हाट्सएप पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये है, अब आपको ऐड में दिखाना क्या आपको डिसाइड करना है, तो आपको यहाँ पे चुनना है इमेज है वीडियो, यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेटअप क्रिएटिव, यहाँ आप चुनोगे इमेज लगाना है या वीडियो, जो इसमें जाके आएगा सेटअप क्रिएटिव वहीं पे एंड लेवल में ही हम थर्ड वाले को थर्ड वाले में, अब जैसे आपने स्टार्ट करा स्टार्ट व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रहे हैं, इंस्टा कनेक्ट करना सीधे ही थर्ड लेवल में है, वैसे वीडियो है। ये वीडियो अपने पास पहले से होना चाहिए ना, जो आपने हाँ मेरे पास है पहले से रखी है, वरना आप ऊपर अपलोड का भी ऑप्शन आता है कि आप अपने कंप्यूटर में रखी हो तो कंप्यूटर से ले आओ। सर जैसे एक बार में एक ही वीडियो आएगी, कई वीडियो डाल सकते हैं। सब बताऊंगा, अभी तो एक सीखो हाल फिलहाल में, मैं तो 10-10 लगाता हूँ वीडियो एक एक ऐड में, कैसे लगाते बाद में सीखो, पहले एक नॉर्मल ऐड बनाना तो सीख जाओ। अब जैसे इस पर क्लिक करेगा सीधे मेरे व्हाट्सएप पे जाएगा, ऐसे तो यहाँ व्हाट्सएप का नंबर इसलिए आया क्योंकि मैंने सेकंड लेवल में व्हाट्सएप चुना था, अगर मैं सेकंड लेवल में कॉल चुन लेता तो यहाँ कॉल लिखा आता और फिर नंबर मांगता, नंबर पर कॉल लगता, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप चुना था स्टार्टिंग में, अगर मैं यहाँ कॉल चुन लेता तो अपने आप ही थर्ड लेवल में व्हाट्सएप का बटन हटके कॉल का बटन आ जाता। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर थर्ड लेवल में, तो यहाँ पर अब व्हाट्सएप हटके कॉल आ जाएगा, कॉल का नंबर डालने को आएगा मेरे को, किससे किस नंबर पर बात करवानी है। लोडिंग है, यहाँ पर आएगा, देखो आ गया। इस बार क्या पूछ रहा है भैया, कॉल नाउ पर किसका बटन किसका नंबर लिखवाना है, तो ये यहाँ पर सेकंड लेवल पे जो आप डिसाइड करोगे, कॉल चाहिए व्हाट्सएप चाहिए, अगर इंस्टाग्राम चाहिए तो इंस्टाग्राम की लिंक मांगता, ये करता बस। तो भाई वेबसाइट की लिंक वेबसाइट करते, अगर वेबसाइट चुनता तो फिर वेबसाइट की लिंक, अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट चुनता तो थर्ड लेवल में ऑटोमेटिकली कॉल काट के वेबसाइट का आ जाता। ठीक है सर। इतना पहले आप लोग इस पर हाथ मात मारना, क्या तो थोड़ा सा हाथ पैर एक्सप्लोर करके देखना वीडियो देख के, फिर कल से हम फिर से इस ऐड को बनाएंगे, लेकिन कल जितने भी ऑप्शन मैंने बहुत से ऑप्शन छुड़वाए थे सबको एक एक को देखेंगे क्या था उसके अंदर। ठीक है। अब वेबसाइट चुन लिया, थर्ड लेवल में ऑटोमेटिकली वेबसाइट आ जाएगा और कॉल का और व्हाट्सएप वगैरह हट जाएगा। फिर इसके अंदर बकायदा बता भी रखते हैं कैसे ऐड इंस्टा पे दिया, कैसे फेसबुक। हाँ वो प्रीव्यू आएगा, अभी ऐड प्रीव्यू चालू कर दो, यहाँ पर क्या आ गया अपने आप हटके वेबसाइट लिंक आ गया। वो, तो जहाँ जो आप चुनोगे सेकंड लेवल में उसके हिसाब से थर्ड लेवल के ऑप्शन सेट हो जाएंगे।